Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेंसिटी। इस वीडियो में हम डिज़ाइन और वर्किंग देखेंगे डी लैच की। तो लैच जो है वो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, सिंक्रोनस सिस्टम्स के अंदर बेसिक स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी और लैचेस भी। तो इस केस में हम, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डी लैच का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसको फाइनली हम लोग प्रोटियस के अंदर सिमुलेट करके उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। तो डी लैच जो है वो मेरे पास डी एक इनपुट है, उसकी डी इज फॉर डेटा इनपुट और ई एक इनेबल का इनपुट है, ठीक है। और दो आउटपुट्स हैं, वन आउटपुट इज क्यू एंड द अदर वन इज क्यू बार या क्यू कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों आउटपुट्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती हैं। ये एक रूल है या प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे लैचेस का डिजाइन जो है वो काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो डी लैच का इंट्रोडक्शन है, एस आर लैच जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी और डिजाइन की। तो ऐसा लैच के अंदर जो है एक अनडिजायरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें उसकी जो लैच की जो आउटपुट होती है वो अनडिटर्मिनिस्टिक हो जाती है या स्टेबल नहीं रहती। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम जो है वो डी लैच इंट्रोड्यूस की गई है और हम डी लैच को फिर डिजाइन करते हैं। तो इस डी लैच के अंदर एक डी इनपुट होगी और एक ई इनेबल इनपुट होगी, ठीक है। और डी इनपुट जो है वो डायरेक्टली एस इनपुट से कनेक्ट होगी और जो दूसरी इनपुट है डी की वो आर इनपुट से कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट होगी। तो अगर आपको ऐसा लैच का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है तो अभी जो है कार्ड में मैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, उसमें आप ऐसा लैच नैंड गेट बेस्ड ऐसा लैच के जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको देख लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद आप आके यहाँ से वीडियो को रिज्यूम करें तो आपको डी लैच जो है प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। डी इनपुट जो है वो सैंपल होगी जब इनेबल वन होगा। इनेबल जब जीरो होगा तो कोई भी इनपुट सैंपल नहीं होगी। अगर डी वन होगा तो क्यू जो है वन हो जाएगा और सर्किट जो है वो सेट हो जाएगा। अगर डी जीरो होगा तो क्यू जीरो हो जाएगा और सर्किट रीसेट हो जाएगा। मींस दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अगर डी वन है तो वन स्टोर हो जाएगा अगर इनेबल वन है तब, और अगर डी जीरो है तो तब जीरो स्टोर हो जाएगा अगर इनेबल वन है। अगर इनेबल वन नहीं है तो कोई भी एक्टिविटी यानी जीरो या वन स्टोर नहीं हो सकती। इनेबल का वन होना पहली जो है वो इसमें शर्त है। इसके बाद जो डी लैच का सर्किट है वो कुछ इस किस्म का है। बेसिकली ये जो है ये हमारी एक डिफॉल्ट नैंड गेट बेस्ड एसआर लैच है, ठीक है, जिसकी वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसमें मैंने फुल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड की है। इसके बाद ये एक गेटेड एसआर लैच है, ठीक है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, मीन्स कि छोटी सी मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन ये है कि हमने यहाँ से इस नैंड गेट की जो इनपुट है इसको डी कह दिया और यहाँ ही से हमने एक और वायर लेके इस ही सेम इनपुट को इन्वर्ट करके हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सो बेसिकली ये जो था ये हमारे पास एस था और ये जो इनपुट थी ये आर थी, ठीक है। तो एस और आर पे हमने सेम इनपुट प्रोवाइड कर दी, लेकिन जब ये वन होगा तो यहाँ पे ये जीरो होगा, इसी तरह जब यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे वन इनपुट। मीन्स के जो सेम कंडीशन थी जीरो जीरो और वन वन वो हम अवॉइड कर लेंगे इस केस में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये इनेबल है और इनेबल जो है वो उसका काम जो है वो क्या करना है, इनेबल करना है। अगर इनेबल नहीं होगा, जीरो होगा, तो सर्किट जो है वो प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा हमेशा। तो अगर आप कोई भी वन या जीरो स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए पहली शर्त है आपको इनेबल को वन करना होगा। इसके बाद ये इसका फंक्शन टेबल है। फंक्शन टेबल में जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है वो आपके आउटपुट्स हैं, यानी कि ये वाली आउटपुट्स जो है ये ग्रीन पार्ट में शो की गई हैं और इसी तरह से इसकी जो कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं और इनपुट्स हैं इसको ब्लू में शो किया गया है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। जब इनेबल जीरो होगा तो डी पे चाहे जो भी इनपुट हो, ठीक है, तो हम वी डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगी, प्रीवियस स्टेट, यानी अगर आपने जीरो स्टोर किया हुआ है तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा और अगर यहाँ पे वन स्टोर किया हुआ है तो वन ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो या वन है जो भी स्टोर रहेगा अगर इनेबल जीरो है तब प्रीवियस स्टेट जो भी है वो ये सिस्टम जो है वो रिटेन करेगा। इसके बाद अगर आप देखें वन जो है, ठीक है, वन के केस में
इनेबल 1 है यहाँ पे भी, और डी 0 है और इनेबल 1 है और डी को 1 किया। तो इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं, लेकिन साथ एक रिकैप कर लेते हैं एसआर गेटेड लैच की। ठीक है, एसआर गेटेड लैच के अंदर भी इनेबल का यही काम था जो अभी है। इनेबल अगर 0 है तो आउटपुट जो भी है, इनपुट जो भी है, आउटपुट प्रीवियस स्टेट ही रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इनेबल 1 हो जाए तब ये जो सिस्टम है ये काम शुरू करता है। तो ये जो है ये एस आर गेटेड लैच का जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो इसको कवर किया था। तो ये इसका रिकैप है। ये जो फॉरबिडन स्टेट है, ये जिसमें एस आर दोनों को 1 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस 1 को अवॉइड करने के लिए हमने इस मॉडिफिकेशन को किया है, जिस मॉडिफिकेशन में हमने ये नॉट गेट यहाँ पे डिप्लॉय किया है, और इसकी वजह से दोनों को यानी एस और आर को, ठीक है, 1 नहीं मिलेगा एक वक्त में। एक टाइम पे यहाँ पे इसको 1 नहीं मिल सकता, बिकॉज एक अगर यहाँ पे आप 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 तो आ जाएगा एस पे, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ एस पे 0 आ जाएगा, लेकिन आर पे क्या आएगा, आर पे 1 आएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन की है। तो वापस आते हैं टेबल के ऊपर, जो कि फंक्शन टेबल है, जो हमारे डी लैच का फंक्शन टेबल है। जब हमारे पास डी 0 होगा, ठीक है, तो एस 0 होगा और आर 1 होगा, और 0 1 के केस में, यानी कि 0 1 के केस में क्या आउटपुट आती है, 0 1 ही आउटपुट आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 1 ही आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट 0 1 ही है। इसको हम ड्राई रन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे डी को 0 करें, ठीक है, लेट्स सपोज कि हम डी को 0 करते हैं, डी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब नैंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि जो भी एक इनपुट 1 होगी तो दूसरी आउटपुट जो है उसकी 1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इनेबल यहाँ पे 1 होना जरूरी है। ठीक है, इनेबल हम देख सकते हैं यहाँ पे वैसे भी 1 है, तो इनेबल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इस नैंड गेट से 1 1 से आउटपुट आएगी 0, और यहाँ से आउटपुट आई हुई है 0 0 से 1 आउटपुट आ गई। अब हमारा जो लैच है यानी कि ये सर्किट है, इसको 1 0 मिल रहा है। तो 1 0 के केस में क्या होगा कि ये जो नैंड गेट है इसकी एक आउटपुट इनपुट क्योंकि 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ये 1 यहाँ से फीडबैक होगा, यहाँ पे आएगा, और 1 1 से हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी। तो आउटपुट हमारे पास 0 1 आ गई। ठीक है, क्यू पे 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे 1, और हमने इनपुट पे अप्लाई क्या किया था, अप्लाई भी 0 किया था, तो 0 स्टोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डी लैच इज वर्किंग। सिमिलरली आप इसी तरह यहाँ पे 1 प्लेस करें, 1 को भी प्लेस कर देते हैं और आउटपुट को एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स erase दिस फर्स्ट। ओके, इनेबल हमारे पास जो है वो 1 है और इनेबल 1 है, सो हियर 1, और यहाँ पे डी को हमने कर दिया 1। अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 से आउटपुट 0 हो गई, और यहाँ पे 1 की वजह से यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। तो इस नैंड गेट को 1 और 0 मिल गया, तो 1 0 से आउटपुट इसकी 1 हो गई। इस 1 अच्छा, ओके, अब यहाँ पे 0 है क्योंकि, तो ये जो नैंड गेट है ये वाला, इसकी जो आउटपुट है वो हो जाएगी 1। ये 1 यहाँ से फीडबैक होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 की वजह से आउटपुट हो जाएगी 0, आउटपुट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आ गई, 1 0 1 0, और 1 0 ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी मेंशन्ड है, और हमने अप्लाई क्या किया था डी पे, 1 अप्लाई किया था, 1 अप्लाई किया था और 1 ही यहाँ पे स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ कि आपकी जो इनपुट्स हैं वो स्टोर होती हैं, 1 और 0 स्टोर होते हैं डी लैच के अंदर। अब हम प्रोटियस में जाते हैं, प्रोटियस सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसको सिमुलेट करके मजीद जो अपने कॉन्सेप्ट हैं उनको कंसोलिडेट करते हैं। ओके जी, हम प्रोटियस में आ चुके हैं, और प्रोटियस में मेरे पास एक गेटेड लैच अवेलेबल है पहले से, और इस गेटेड लैच को मैं मॉडिफाई करूंगा और इसके अंदर नॉट गेट इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं इसको डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डी लैच इससे डिजाइन करूंगा। सो यहाँ से लॉजिक स्टेट से कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये मेरे पास एस आर है, और ये मेरे पास सेकंड जो लॉजिक स्टेट है वो है मेरे पास
इनेबल का सिग्नल है। सो इनेबल, हियर आई हैव इनेबल एंड ये मेरे पास डी की इनपुट है। सो अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। ओके, इनेबल जब जीरो है तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, जो प्रीवियस स्टेट थी वो इसने मेंटेन की हुई। अब इनेबल जीरो ही है और मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ 1010, तो आउटपुट कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि 1 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए, तो 1 मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे इनेबल को मैंने 1 किया, इनेबल को 1 किया। अब आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो यहाँ पे आ चुका है और स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया जीरो, यानी कि इनेबल को जीरो कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट चेंज हो रही है 1010, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस डी लैच के अंदर 1 ही स्टोर है, यानी कि क्यू जो है वो 1 ही है, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे चेंजेस होती जा रही हैं इनपुट, लेकिन क्योंकि ये इनेबल नहीं है तो आउटपुट जो है वो मेमोरी है, मींस कि इसने प्रीवियस डेटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे जीरो स्टोर करना चाहते हैं। अब तो जीरो मैंने यहाँ पे जीरो किया और इनेबल किया, इसको इनेबल जैसे ही मैंने ऑन किया तो क्या हुआ, जीरो पास हो गया, यहाँ पे लैच के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ से इनेबल करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 10101 जो मर्जी यहाँ पे इनपुट अप्लाई करता रहूं, लेकिन लैच के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू थी यानी कि जीरो था वो स्टोर हो गया। तो इस तरह से जो है मैं अपने ये एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है, लैच है, डी लैच है। तो इस तरह से मैं अपना बेसिक स्टोरेज एलिमेंट जो है सीक्वेंशियल लॉजिक बेस्ड डिजिटल सिस्टम्स उनके लिए डिजाइन कर सकता हूँ और उनको फर्दर फिर अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।